ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरुदत्त को ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर कहा जाता है। वे अपने काम को लेकर बेहद संजीदा थे और कभी भी किसी बात से समझौता नहीं करते थे। गुरुदत्त की इस बात के कई किस्से भी मशहूर हैं। ऐसा ही एक किस्सा मोहम्मद रफी और उनके बीच का भी है। अपने परफेक्शन के लिए मशहूर गुरुदत्त ने एक बार रफी साहब के सामने एक शर्त रख दी थी। इसके बाद रफी साहब भी मान गए थे कि उन्हें अपने काम पर इतना विश्वास क्यों था। कवि और गीतकार शकील बदायूनी हर गाने में एक अलग ही रस भर दिया करते थे। उन्होंने एक बार प्यार भरा नगमा एम सादिक की फिल्म के लिए लिखा था। जब गाना संगीतकार रवि के सामने पहुंचा तो उनके जहन में सबसे पहले मोहम्मद रफी का नाम आया। वे जानते थे कि इस गाने के साथ रफी ही न्याय कर सकते हैं। रफी साहब को बताया गया और गाने की रिहर्सल के लिए दिन तय किया गया। रिहर्सल गुरुदत्त के घर पर होनी थी और तय दिन पर सभी समय पर पहुंच गए, लेकिन रफी साहब नहीं पहुंचे। गुरुदत्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बार बार उनकी नजरें घड़ी पर जा रही थी। जब बहुत देर तक रफी साहब नहीं पहुंचे तो उन्हें ढूंढने के लिए एक व्यक्ति को उनके घर भेजा गया। पता चला कि वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं। जब वह शख्स स्टूडियो पहुंचा तो रफी साहब ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, आप जाइए, मैं आ रहा हूं। रफी साहब जब गुरुदत्त के घर पहुंचे तो अपने स्वभाव के अनुरूप सभी से देरी से आने पर क्षमा मांगी। साथ ही बताया कि वे एक गाने की अर्जेंट रिकॉर्डिंग के लिए गए थे और यह भी कहा कि गाना बहुत खूबसूरत था। रफी साहब पर गुरुदत्त को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। संगीतकार रवि ने रफी साहब से पूछा, अच्छा ऐसा कौन सा गाना था जिसके लिए आपको अर्जेंट जाना पड़ा? इस पर रफी साहब ने बताया कि वह गाना था तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, चश्मे बदूर। उनकी इस बात पर गुरुदत्त ने दावा करते हुए कहा कि हो सकता है आप बहुत अच्छा गाना गाकर आए हों, लेकिन आप जो गाना गाने वाले हैं वह शर्तिया बेहद खास होने वाला है। रफी साहब ने कहा, बिल्कुल। और जब रफी साहब ने गाने की रिहर्सल की तो वे भी मान गए कि यह बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाला गाना है। गाने की पंक्तियां थी, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। इस गाने को तो आप सभी ने सुना होगा। चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।